हाय फ्रेंड्स, मैं डीके झा आज एक वीडियो लेके आया हूँ ह्यूमन माइंड्स कैसे काम करता है, कितने फेजेस में काम करता है। क्या आपने सोचा है कभी? एक ही स्टूडेंट, एक ही टीचर, कहीं पे कुछ स्टूडेंट 30% लेके आते हैं, कोई 50%, कोई 99% लेके आता है। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? घर से निकलते हैं नई जगह पे जाने के लिए, 2 किलोमीटर का दूरी 10 मिनट में पहुँचते हैं। 10 दिन लगातार चलने के बाद वही दूरी घट करके 8 मिनट में पहुंच जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? जाने वाले तो आप ही हैं, दूरी भी उतना ही है, समय कम क्यों लगने लग गया? नहीं सोचा आपने? चलिए आज पे बताते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने नियर एंड डियर को, जो खास करके स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। वो अपने ह्यूमन ब्रेन को कैसे यूज़ करना है ये सीख सकें और अपने एकेडमिक में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करके अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकें। चलिए लेट अस फ्रेंड्स बिगिन विद द वीडियो। फ्रेंड्स, जो आज के मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने ह्यूमन ब्रेन को 4 कैटेगरी में, 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट, अनकॉन्शियस ब्रेन, उसके बाद है सेकंड सबकॉन्शियस ब्रेन, उसके बाद है कॉन्शियस ब्रेन, उसके बाद है सुपर कॉन्शियस ब्रेन। जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो एक स्टेज और ऊपर गए हैं, उन्होंने 5 स्टेज में डिवाइड किया है। अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। हिंदी में ऋषि मुनि ग्रंथ के हिसाब से इसका कुछ और नाम है। अगर आपको बताएंगे तो आप ज़्यादातर आदमी समझेंगे नहीं, तो उल्टा उस पे नहीं जाना चाहिए। हम जो आज मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है उसी पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, अनकॉन्शियस ब्रेन वो होता है जब बच्चा गर्भ में होता है 7 to 9 मंथ्स में, उस टाइम सिर्फ वो रिसीव कर सकता है। या कोई व्यक्ति कोमा में चला गया है तो देखेंगे उसका ब्रेन काम नहीं करता है। नहीं, ब्रेन काम करता है उस समय, लेकिन वो क्या होता है, अनकॉन्शियस होता है। उसमें रिसीविंग कैपेसिटी होता है लेकिन रिएक्शन नहीं होता है, तो इसीलिए उसको अनकॉन्शियस ब्रेन बोलते हैं। उसमें जो भी देंगे वो स्टोरेज होते चला जाएगा, हार्ड डिस्क में स्टोर रहेगा। इसके ऊपर होता है सबकॉन्शियस ब्रेन। मैक्सिमम जो हम अपने ज़िंदगी में काम करते हैं इसी ब्रेन से काम करते हैं। 70% जो हमारा काम है, पूरा वर्ल्ड का काम है, ये सबकॉन्शियस ब्रेन से होता है। खेल इसी स्टेज का है पूरी दुनिया का। इसके ऊपर है कॉन्शियस ब्रेन। ये सबसे बड़ा बदमाश ब्रेन स्टेज है जिसमें आदमी स्टूडेंट्स को फेलियर और सक्सेस बनाता है। सबसे बड़ा आपका ऑब्स्टेकल यही है। इसको समझना बहुत बड़ा जरूरी है स्टूडेंट। तो ये इसमें ध्यान देना आप। मैं अभी तुरंत डिटेल में आऊँगा। इसके ऊपर है सुपर कॉन्शियस वो स्टेज है जब आप इस दुनियादारी से ऊपर उठ जाते हैं, वो एक थिंकिंग अलग चला जाता है। जिस स्टेज को स्टडी करने के लिए मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने बहुत कोशिश किया, लेकिन दुख के साथ कहूँगा कि कोई भी पहुँच नहीं पाया है आज तक। जितने भी मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं, जिसने भी कोशिश किया वो पागल होकर के इस दुनिया से चले गए, लेकिन उसको पहुँच नहीं पाए, क्योंकि उनका जो ह्यूमन बॉडी है और जिस स्टेज पे वो ब्रेन को लेके जाना चाहते हैं, दोनों के बीच में कोरिलेशन नहीं हो पाता है। इसलिए आदमी पागल हो गया और वह दुनिया से चले गए। और जो सुपर कॉन्शियस ब्रेन है, यह वह स्थिति है जब हमारे ऋषि मुनि मन की गति से, प्रकाश की गति से कहीं भी भ्रमण कर सकते थे। ये 5 स्टेज हैं। चलिए अब चलते हैं। मेन जो 2 स्टेज है जो हम लोग के काम का है, एक है अनकॉन्शियस ब्रेन और कॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन वो होता है जब आप कोई भी काम करते हैं, फर्स्ट टाइम करते हैं, सेकंड टाइम करते हैं या लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम करते हैं, तो जैसे आप करते हैं वो एक रेसिस्टेंस क्रिएट करता है बॉडी को और माइंड में सिग्नल देता है कि ये काम कुछ ऐसा है जो कि आपने कभी किया नहीं है। तो एक आपका बॉडी उसको एनालाइज शुरू कर देता है, माइंड एनालाइज करता है कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बॉडी में वो मैसेज देता है अपने एनालाइज के हिसाब से
उससे क्या होता है, जो आपका कमांड बॉडी में जाइए, बॉडी पार्ट में, हाथ में, पैर में जाना चाहिए, या जिस बॉडी पार्ट को एक्शन लेना है वो कंफ्यूज्ड वे में जाता है, तो वो एक्चुअल वे में वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। तो उससे क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम कोई काम करते हैं वो अच्छा से नहीं होता है, क्योंकि जिस बॉडी को काम करना है उसको सिग्नल प्रॉपर मिला ही नहीं है। अब क्यों नहीं मिला, तो बदमाशी इसने कॉन्शियस ब्रेन ने किया, उसने ढंग से उसको स्टडी नहीं किया, एनालाइज नहीं किया, तो उसने माइंड को सिग्नल कंफ्यूज्ड वे में दिया। तो बदमाशी इसकी है, लेकिन क्या हो गया, सफ़र आपको करना पड़ गया, आपका परफॉर्मेंस खराब हो गया। नहीं, ऐसा होता होगा आपके साथ भी। अब यहाँ कहीं आप फर्स्ट टाइम जाते हैं तो आपको लगता है बहुत दूरी है, डिस्टेंस जाने में टाइम लगता है। वो इसलिए होता है कि पहली बार करते हैं तो जो आपका माइंड है उसको रीड करता है, फिर एनालाइज करता है, फिर वो आपके पैर को सिग्नल देता है कंफ्यूज्ड वे में। तो पैर भी कंफ्यूज्ड वे में चलता है, आपका नेचुरल वे में नहीं चलता है। इसलिए क्या होता है, आपकी स्पीड कम हो जाती है, आपका कम डिस्टेंस ज़्यादा समय लगता है। यही होता है जब स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो फर्स्ट टाइम सॉल्व करता है, कोई नई तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो माइंड उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको एनालाइज करता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर आपके जो ब्रेन को मैसेज देता है, अब फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूज वे में जाता है। इस वजह से वो आपको पहली बार में आप मैक्सिमम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, फिर 2-4 बार, 4 बार, 5 बार करते हैं। जब आप उस चीज़ को रिपीटेडली उस काम को करेंगे तो धीरे धीरे कॉन्शियस ब्रेन का क्या होगा कि वो रेसिस्टेंट ख़त्म होते जाएगा, और जैसे जैसे उसका रेसिस्टेंट कम होगा वैसे वैसे वो प्रॉपर सिग्नल ब्रेन को जाएगा। फिर एक समय के बाद क्या हो जाएगा, जब 9-10 बार आप उसी काम को कर लेंगे तो कॉन्शियस ब्रेन का रेसिस्टेंट 0 हो जाएगा, और वह काम सबकॉन्शियस ब्रेन में शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे सबकॉन्शियस ब्रेन में शिफ्ट हो गया तो आपका जैसे प्रॉब्लम आपके सामने आएगा, आपको बिना बताए ही आपका माइंड सिग्नल दे देगा सबकॉन्शियस ब्रेन के पास। सबकॉन्शियस ब्रेन उसको हैबिट हो चुका है, वो उसको सॉल्व कर लेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। देखिए फ्रेंड, कोई भी प्रॉब्लम बड़ा नहीं होता है, छोटा नहीं होता है, हार्ड नहीं होता है, इजी नहीं होता है। ये खेल इस कॉन्शियस का है। आपका माइंड कैसे उसको परसीव करता है। कितना भी हार्ड प्रॉब्लम हो, कितना भी हार्ड मैथमेटिक्स हो, अगर आप उसको लगातार करेंगे तो एक सिग्नल जो रेसिस्टेंट था कॉन्शियस ब्रेन का वो ख़त्म हो जाएगा और वह सब कॉन्शियस ब्रेन में चला जाएगा। और जैसे ही कॉन्शियस ब्रेन में गया, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो वो आपका इमीडिएटली मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा, कोई इंटेलिजेंट आदमी स्टूडेंट बाय बॉर्न नहीं होता है, और न कोई डम होता है। खेल इस सबकॉन्शियस का है। जो स्टूडेंट अपने प्रैक्टिस से, लगातार प्रैक्टिस करने से कॉन्शियस को सबकॉन्शियस में शिफ्ट कर लेता है, वो इंटेलिजेंट हो जाता है और वो 99% स्कोर ले आता है। और जो स्टूडेंट कॉन्शियस ब्रेन ने थोड़ा सा अड़चन दिया, उसने कंफ्यूज किया, आपने छोड़ो, जो इजी वाला है, जो आपको कॉन्शियस ब्रेन में ऑलरेडी स्टोर है, उसको सॉल्व करने चले जाते हैं, तो आप क्या हो गए, लो परफॉर्मर हो गए। अब मेरे ख्याल से इस वीडियो को सुनने के बाद आप कॉन्शियस ब्रेन पे कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। जैसे कॉन्शियस ब्रेन के खेल को समझ जाएंगे, आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, तो हर चीज़ आप कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में शिफ्ट कर लेंगे। और जैसे शिफ्ट कर लेंगे, आप भी एक हाईएस्ट स्कोरर बन सकते हैं। ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट तक बेनिफिट पहुँचाइए।